बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 87 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 3 है और 3.4 के हम क्वेश्चन 1 के इस वक्त 5th और 7th पार्ट पे बात करेंगे इस लेक्चर में। ज़रा ध्यान से देखें। वो कह रहा है ये आंसर आना चाहिए, A/B = C/D इफ़, अगर ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन PA + QB रेशो मीन डिवाइडेड बाय PA - QB = PC + QD डिवाइडेड बाय PC - QD। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है क्या। वो ये है कि अगर A/B = C/D हो तो वो किसके इक्वल है, A + B डिवाइडेड बाय A - B = C + D डिवाइडेड बाय C - D। यानी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, फिर राइट साइड पर भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये सारा कुछ ना आपका A है, ये B, सिमिलरली ये C और ये क्या है, D। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम तो हमारे पास आएगा PA + QB + QB प्लस, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड PA - QB डिवाइडेड बाय। अच्छा, मैं ना एक सर्कल करता होता हूँ समझाने के लिए, आप कर लें, अच्छी बात है। इस प्लस से पहले A है और इस प्लस के बाद क्या है, B। तो जब आप नीचे ये वाला साइन चेंज करेंगे तो इससे नेक्स्ट जितने भी साइन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। तो हम इसको लिखेंगे PA + QB - PA + QB। राइट साइड पर भी ऐसे ही होगा, PC + QD प्लस PC - QD डिवाइडेड बाय, ये साइन आपका प्लस है लेकिन डिनोमिनेटर में ये साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तुम्हारे पास आएगा PC + QD - PC - QD। ये माइनस नहीं होना बल्कि किसका होना है, प्लस का। ओके, फिर सेम सीक्वेंस से ये कैंसिल होंगे, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड। ओके, अब PA + PA तो कितना आएगा, 2PA डिवाइडेड बाय QB + QB तो 2QB = PC + PC तो 2PC डिवाइडेड बाय QD + QD तो 2QD। ओके, ये जो है 2 कैंसिल विथ 2 कैंसिल विथ 2, हमें तो A/B चाहिए। इधर P/Q जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर P/Q उधर जाकर Q/P हो जाएगा। तो नीचे लिखना है, मैं आगे लिख देता हूँ। हमारे पास आएगा A/B = PC डिवाइडेड बाय QD मल्टीप्लाइड बाय A/B को हम P/Q जो उधर जाएगा तो क्या होगा, Q/P। जाहिर है ये कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास Q से कैंसिल हो जाएगा और ये P था, सॉरी मैं B लिख के हूँ। तो P किससे कैंसिल होगा, P से। तो क्या रह जाएगा भला, A/B = C/D। फिर हम इसको लिख सकते हैं A/B = C/D और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। यही आपका आंसर आना चाहिए था, वही आपका आंसर आया है। मैं वीडियो पॉज करके आपको इसका 7th पार्ट कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट लिखा है। 7th और 6th 100% एक जैसे हैं। वो ज़रा इससे थोड़ा सा आसान है, उसमें वैल्यू ज़रा कम है,
टोटल वैल्यूज़ तो इतनी है, ये जो 2 और 3 है ये उसमें नहीं है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा सॉल्व करना इजी होगा। अब हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो 2 टर्म्स थी, फर्स्ट सेकंड, फिर नीचे फर्स्ट सेकंड थी, यानी 2 टर्म्स ऊपर थी, 2 टर्म्स नीचे थी, ठीक। तो उस पर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो 1 टाइम अप्लाई किया था, उस पर अप्लाई भी 1 टाइम होगा, ठीक। जब ऊपर 2 टर्म्स नीचे 2 टर्म्स होंगी तो उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो 1 टाइम अप्लाई होगा। जब टर्म्स आपके पास 4 आ जाएंगी तो कंपोनेंडो डिविडेंडो 2 टाइम्स अप्लाई होगा। लेकिन एक और ट्रिक भी है, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको बड़े आराम से आ जाएगा। अब ऐसा है कि ये पूरे का पूरा आपका ए है, मैं ऐसे ब्रैकेट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये ए डिवाइडेड बाई बी, सी डिवाइडेड बाई डी। जब इस पर कंपोनेंडो लगेगा तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो ये आपका ए है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो किस तरह से होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, हमारे पास कुछ ऐसे आएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। मैं यहाँ प्लस लिख के इसको सर्कल इसलिए करूँगा कि मुझे पता लगता रहे कि इससे पहले a है। फिर मैंने 2a प्लस 3b लिखा, 2a प्लस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय। अब ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये माइनस करके अगले साइन क्या कर दें, चेंज। ये बाकी एज इट इज़ आएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। प्लस था माइनस किया, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस किया, ये प्लस था क्या किया माइनस, साइन चेंज हो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी 100% यही काम होना है। 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2a ओहो प्लस। जब ये मैंने प्लस लिखा तो मैंने इसको सर्कल भी कर दिया, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b और माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस। जब ये साइन चेंज करूँगा तो इससे नेक्स्ट साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब आपके पास 2 थे, जब यानी 2 टर्म्स थी तो 2 कैंसिल होते थे, फर्स्ट और इसमें सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल, तो यहाँ पर 2 कैंसिलेशन होनी है। प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल, प्लस 3d ये आपके पास ये माइनस 3d था, ये देखा ना मैंने गलत लिखा है, ये माइनस 3d था। ओके, जब वो माइनस है तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, 2c माइनस 2c 3d माइनस 3d, सिमिलरली 2a माइनस 2a 3b, और जब ये साइन माइनस होगा तो अगला साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा। जब ये आप माइनस करेंगे, ये माइनस था प्लस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, तो हमारे पास आएगा ये आपस में कैंसिल होंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2c माइनस 2c 3d माइनस का और प्लस 3d कैंसिल, 2a माइनस 2a माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल। जो बच गए हैं वो लिखें, 2a प्लस 2a बनेगा 4a प्लस 6b, 4a 3b प्लस 3b 6b डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2c तो 4c प्लस
3d प्लस 3d 60 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय ये बनेगा 4c माइनस 60। अब कुछ लोग यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल करवाते होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे कहा था जब 4 टर्म्स होंगी तो 2 टाइम्स कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होगा, यहाँ भी 2 टाइम्स ही होना है। एक टाइम 1 टाइम हम कर चुके हैं, अभी 1 टाइम रहता है, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा ऑल्टरनेंडो लगाना है। ऑल्टरनेंडो में हम सेकंड और थर्ड पोजीशन चेंज करते हैं। लेक्चर नंबर अगर आप 85 देखें तो उसमें मैंने बताया, छोटा सा लेक्चर है, उस पर मैंने थ्योरम जो हम डिस्कस किए हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर सेकंड और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आपका लगता है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में सेकंड और थर्ड पोजीशन को ऑल्टर करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। क्यों करना है? ए बी के नीचे माइनस ए और ए और बी आना चाहिए। सी और डी के, ये जो सी और डी के ऊपर क्या आना चाहिए? सी और डी आना चाहिए। तो इन दोनों हमें ऑल्टरनेंडो करना पड़ेगा, ऑल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल्टर करेंगे, हम लिखेंगे बाय ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, बाय ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से ये क्या होंगे देखें ज़रा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से क्या होगा? 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 6b। ये पूरे का पूरा उठाकर मैं यहाँ लेंगे हूँ, ये उठाकर वहाँ ले जाऊँगा, 4c प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4c माइनस 60। अब देखें सी डी है, ए बी और ए बी है, तो अब आप इस पर दोबारा से क्या लगाएंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग सी डी टी। उसी तरह से 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आप सर्कल कर लिया करें ताकि आपको पता लगे कि इससे पहले ए और इसके बाद क्या है? बी। एग्जामिनर को पता लग जाएगा। 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4c माइनस 6d। 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d। ओके, अब उसी तरह से कैंसिलेशन होनी, ये मैंने सर्कल किया, रेड से कर देता हूँ, वैसे तो शायद ना ही रेड से हो ही गया। चलें जी, अच्छा जी, अब सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक। अब मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ, ये बाकी जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4a प्लस 4a कितना बनेगा? 8a प्लस सॉरी प्लस नहीं होना, ख़त्म हो गया बाकी, तो 6b प्लस 6b तो 12b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c तो 8c, 6d प्लस 6d 12d। अब याद रखिए मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 8 से कैंसिल, 12 12 से कैंसिल, ठीक। 8 ओवर 12 जाए, उधर जाकर 12 ओवर 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है, तो हम इम्प्लाइज दैट डाल के लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, ठीक। ये आपका लेक्चर नंबर 87 जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका नामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।